सो हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज आशीष चार्ल्स। आज हम आप लोगों के सामने फिर से एक बीएससी 5th सेमेस्टर का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो आज जो हमारे प्रैक्टिकल का जो मोटिव है, जो हमारा एम है, ऑब्जेक्ट है, वो ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। तो जब हम मिथाइल एसीटेट जो आपका ईस्टर है, अगर हम उसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो उसके हाइड्रोलिसिस करवाते समय हमें क्या करना है, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हम लास्ट में आपको एक्सप्लेन करेंगे, लास्ट पार्ट में। इस समय हमारे पास इस प्रैक्टिकल के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं, हम पहले आपको वो मेंशन करवा देते हैं। एक तो हमने यहाँ पर 0.5 मोलरिटी का HCl सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, 0.5 मोलरिटी का HCl सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर मिथाइल एसीटेट का हमने 25 ml लिया है। ये मिथाइल एसीटेट है, इसी मिथाइल एसीटेट से ही हमारा क्या होना है, हाइड्रोलिसिस होकर के हमारा जो हमें प्रैक्टिकल करना है उस पर आएगा। तो मिथाइल एसीटेट का ही हाइड्रोलिसिस करवा करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी। तो मैंने आपको पहले बता दिया, डाइल्यूट मतलब हमने HCl ले लिया, मिथाइल एसीटेट ले लिया, हमारे पास कुछ हमने ये ले रखे हैं। तो हमें सबसे पहले इस प्रैक्टिकल के लिए जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है वो आपके पास HCl है और दूसरा हमारा मिथाइल एसीटेट। तो हमें सबसे पहले प्रैक्टिकल में क्या करना होता है कि हम यहाँ पर एक वाटर बाथ तैयार करेंगे, और वाटर बाथ तैयार करने के लिए हमने ये सेटअप है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसे शो कर लेंगे। तो हमारे पास वाटर बाथ के लिए वैसे तो हमारे पास दूसरी टेक्निक करनी होती है, पर हमारे पास सेटअप नहीं है, तो हमने इस तरीके से वाटर बाथ कराना है। तो हमने यहाँ पर ये सेटअप किया है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, इसमें हम एक में तो हम क्या कर देंगे, HCl डाल देंगे जो हमने 0.5 मोलरिटी का बनाया था, और दूसरे में हम क्या रख देंगे, 25 ml जो हमने मिथाइल एसीटेट लिया था ये। अब यहाँ इसे हम नीचे गर्म करने के लिए रख देंगे, और जब हम इसे गर्म करने के लिए रखेंगे तो हमें इसका टेम्परेचर और आपके इस वाटर का टेम्परेचर और इस HCl का टेम्परेचर, इन तीनों के टेम्परेचर्स को हमें मेंटेन करके रखना है। जब ये टेम्परेचर इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये थर्मामीटर, इस थर्मामीटर की हेल्प से हम इन तीनों का टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे। जब ये तीनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो उसके बाद जब तीनों का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा उसके बाद का हम काम स्टार्ट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम इसे गर्म करने के लिए रख देते हैं। देख सकते हैं कि हमने इन्हें गर्म करने के लिए रख दिया, वाटर बाथ में रख दिया है। एक में हमारा HCl है, एक में मिथाइल एसीटेट है, और अब थर्मामीटर की हेल्प से हम इनके तीनों के टेम्परेचर मेज़र करते रहेंगे। तो यहाँ पे थर्मामीटर है, सिंपली कुछ नहीं करना होता, आपको इसे डिप करना है। डिप करने के बाद ये आपके पास ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर हम जानते हैं 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो अभी यहाँ पे 22 के आसपास ये रेड कलर का ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर इसकी रीडिंग 22 के आसपास आ रखी है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम इसमें प्रैक्टिकल करेंगे, तो हम दोनों को यहाँ पर टेम्परेचर मेज़र करते रहेंगे। तो जब ये गर्म हो जाएगा तो हमें तीन टेम्परेचर को मेंटेन करना है। एक तो इसका टेम्परेचर जिसमें आपने मिथाइल एसीटेट लिया है, दूसरे जो कॉनिकल फ्लास्क है इसमें आपने HCl डाला है, इसका टेम्परेचर, और ये जो वाटर है। जब ये तीनों टेम्परेचर सेम हो जाएंगे तो अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए रख रहे हैं, और जब ये टेम्परेचर हमें भी चेक करके आपको दिखा देंगे लास्ट में। और जब ये तीनों के टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तब हम आगे का प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ हमने इसमें NaOH का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। तो NaOH जो हमारा होता है वो इस तरीके का पैलेट्स होता है, NaOH का सॉल्यूशन नहीं होता, हम इसे सॉल्यूशन बना देंगे। तो हमने इसे थोड़ा सा पीसा है, और इसको जब हमने इसका थोड़ा पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, और इसे हमने क्या करा, वाटर में डाल दिया, 100 ml मेकअप करा। 100 ml मेकअप करने के बाद हमारा एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है। तो NaOH का सॉल्यूशन हमारा प्रिपेयर हो गया, 100 ml ये हमने ले लिया है। इसे 100 ml हम क्या कर लेंगे, इसे हम ब्यूरेट में भर देंगे। तो जब ये ब्यूरेट में भर देंगे तो इसके बाद जो प्रोसीजर होगा हम उसमें से टाइट्रेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो हम इसे ब्यूरेट में फिल कर लेते हैं इसे कंप्लीट, और जब हम इसे बार बार रीडिंग नोट करेंगे तो हम इसे फिल करने के लिए बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। 50 ml का हमारा ये ब्यूरेट है। इस ब्यूरेट में जब 50 ml हम ये भर लेंगे तो बाद में अभी हमारे पास थोड़ा सा और बचा है, क्योंकि ये धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये ख़त्म होगा, तो हम बाद में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमने इसे 100 ml का भी बना करके रखा है, ताकि हमें जो रीडिंग्स चाहिए आगे की वो हम बता देंगे। फिर से मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, तो हमने HCl का सॉल्यूशन, मिथाइल एसीटेट का सॉल्यूशन बनाया है, और साथ ही साथ हमने क्या किया है, एक NaOH का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया जिसे हमने ब्यूरेट में फिल किया है। तो अभी तक आपने इसमें मेनली 3 काम किए, तो आगे की चीज़ों को हम आगे मेंशन करते हैं। तो हम फाइनली इस तरीके से इसका टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ पर ये थर्मामीटर लिए। तो एक साइड ये वाला तो हमारा 40 के आसपास HCl वाला पहुँचा है, और ये मिथाइल एसीटेट का जो रीडिंग है ये अभी यहाँ पे मेजर ये जा रहा है, ये 35 के आसपास आया है। तो जब अभी देखेंगे कि हमने इसका ये थोड़ा गर्म हो गया था, तो हमने इसकी
फ्लेम को बंद कर दिया है ताकि ये 50 से थोड़ा सा टेम्परेचर इसका कम हो जाए, और इसकी फ्लेम हमने रखी है ताकि इसका टेम्परेचर बढ़ जाए और जिसके टेम्परेचर जब मेंटेन कर सकें हम। तो इस तरीके से हम थर्मामीटर से तीनों का टेम्परेचर अभी मेंटेन करेंगे। और अब सो फाइनली हमारे ये 2 थर्मामीटर की हेल्प से हमने इनके जो टेम्परेचर मेज़र किए हैं, तो तीनों के टेम्परेचर हमारी इसका और ये वाटर वाले सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो तीनों हमारा मेंटेन हो चुका है, तीनों इक्वल आ चुके हैं। अब तीनों जब ये इक्वल आ चुके हैं तो अब हमें इसे आगे क्या करना है अभी हम बताते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये मिथाइल एसीटेट है, इस मिथाइल एसीटेट का हमने 5 ml ले लिया। आप देख सकते हो कि हमने इसमें 5 ml लिया है, ये मेजरिंग सिलेंडर है, इस मेजरिंग सिलेंडर में 5 ml ले लेंगे और 5 ml मिलाने के बाद हम इसे HCl वाले सॉल्यूशन में पोर कर देंगे। तो ये पूरा बॉईल हो चुका है, इसको हम अभी इसकी जो फ्लेम है इसको हम बंद कर देंगे। तो हम इसे HCl के सॉल्यूशन में डाल देंगे। जब HCl के सॉल्यूशन में हम डाल देंगे, अब हम इससे आगे का प्रोटोकॉल, आगे का काम करने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे, नहीं तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने HCl लिया था, NaOH लिया था, HCl लिया था, NaOH का हमने ब्यूरेट प्रिपेयर किया था, मिथाइल एसीटेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था। सॉल्यूशन क्या था, मिथाइल एसीटेट ही हमने मिला दिया था। तीनों के दोनों और वाटर के टेम्परेचर, तीनों चीज़ों के टेम्परेचर मेंटेन हो चुके हैं। अब हम आगे का काम इस HCl में हमने क्या कर दिया, 5 ml हम क्या मिला चुके हैं, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल। और जो हमने HCl लेना था वो ध्यान रखेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन था वो कंसनट्रेटेड हो, पर 0.5 मोलैरिटी के साथ हमने ये ले लिया है। तो हम ये HCl का सॉल्यूशन हम प्रिपेयर कर चुके। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि अब इसमें हमने क्या करा कि इस वाले जो HCl का हमारे पास सॉल्यूशन था, इसमें हमने क्या करा, 5 ml मिथाइल एसीटेट को ऐड कर दिया। इस मिथाइल एसीटेट का अब हम एक सिस्टम लेंगे, एक ये बीकर ले लेंगे छोटा सा, या आप बड़ा बीकर भी ले सकते हो। हमने इसमें 25 ml वाटर लिया है। 25 ml वाटर भी कैसा लेना है, आइस कोल्ड वाटर, पूरा कूल वाटर लेना है। और इसमें हम क्या करेंगे, 5 ml हम ये जो हमारा ये आया था, ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ था HCl में मिथाइल एसीटेट मिलाया था हमने, इसको वाटर में मिला देंगे। तो हम यहाँ ध्यान से देखें तो मिथाइल एसीटेट को हम वाटर में मिला रहे हैं। तो जब हम मिथाइल एसीटेट को वाटर में मिला रहे हैं, इसका मतलब हम मिथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। मिथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्योंकि आप ये रिएक्शन देखो तो आपने किसकी प्रेजेंस में कराई है, HCl एसिड की प्रेजेंस में। तो जब हम इसे इसमें पोर कर देते हैं, तो जब हम इसे पोर कर देंगे तो अब हमें एक काम करना है, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंटेन करना है। आइस कोल्ड वाटर में हमने क्या करा, 5 ml हमने क्या ऐड किया, ये सॉल्यूशन था, मतलब मिथाइल एसीटेट और वाटर। आप ध्यान से समझ सकते हैं कि हमने मिथाइल एसीटेट को वाटर में मिलाया एसिड की प्रेजेंस में, तो हम इसका क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी ड्रॉप्स फिनोफ्थलीन की डाल देंगे, क्योंकि अब हम टाइट्रेशन करने वाले हैं। तो फिनोफ्थलीन की कुछ ड्रॉप्स हम इसमें पोर कर देंगे, 3-4 ड्रॉप्स। और इसके बाद हम NaOH जो हमने ये जो ब्यूरेट में भरा है, अब हम इसकी रीडिंग, तो फाइनली हमने इसमें क्या किया था, फाइनली हमने इसमें आपका 25 ml वाटर लिया है और 25 ml में हमने आपका 5 ml ये जो मिक्सर था HCl और मिथाइल एसीटेट का, वो हम मिला चुके हैं, वो आप जानते हैं, हम बता चुके हैं। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, फिनोफ्थलीन की कुछ ड्रॉप्स हमने मिलाई हैं और हम NaOH के साथ इसे टाइट्रेट करने वाले हैं। NaOH एज अ टाइट्रेंट यूज़ किया है। अब हम इसमें टाइट्रेंट जब यूज़ कर रहे हैं तो इसके देखेंगे कि जिस पॉइंट पर जा करके इसका कलर में कुछ चेंजेस आए, उस वॉल्यूम की रीडिंग को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो इस वॉल्यूम की रीडिंग को हम यहाँ पर नोट करते हैं, तो जिस जगह पे जा कर के इसका कलर चेंज हो जाएगा उस रीडिंग को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो अभी तो आ रहा है, कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, अब धीरे धीरे में भी शायद चेंजेस आ जाएं, तो वो देख। तो फाइनली हमारा ये कलर आ गया है। तो इस कलर को हम देख लेंगे कि यहाँ पर कैसा कलर आया, आप देख सकते हो। और इसकी रीडिंग दिखा देंगे हमारे, ये आपका 8 वॉल्यूम 8 ml पर आपका क्या हो गया, 0 to 8 ml पर हमारे पास 7.5 के आसपास आया। तो 7.5 के आसपास हमारी क्या आ गई है, एक रीडिंग आ गई है। तो 7.5 ml पर हमारा क्या आ गया, इसका कलर चेंज हो गया। तो यही चीज़ हम बार बार रिपीट करते रहेंगे और इसके हम टेम्परेचर को अभी फिर से करने वाले हैं। तो ये हम रिपीट करने वाले हैं और रिपीट करके हम इसकी रीडिंग को नोट कर लेंगे। तो जब हम इसकी रीडिंग को नोट करेंगे, तो जब ये फाइनली जब बहुत तेज़ बॉईल होने लग जाए, एक रीडिंग हम तब नोट करेंगे। तो हम ऐसे ऐसे करके अभी इसे फिर से गर्म करने लगा देते हैं, हमें उसे बंद नहीं करना चाहिए था, इसको गर्म। तो अब फाइनली हमारा इसका कलर आ गया था, तो हम इसे गर्म करते रहेंगे और यही काम हम फिर से इसको फेंक देंगे, 25 ml का फिर से सॉल्यूशन भरेंगे, 25 ml में हम फिर से इसका 5 ml मिलाएंगे, फिर फिनोफ्थलीन ऐड करेंगे। फिर फिनोफ्थलीन जब हम ऐड करेंगे तो फिर से हम इसको क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे, फिर हम इसकी रीडिंग नोट करेंगे। तो हमारे पास V1 V2 V3 अभी हमने 0 सेकेंड पे निकाला है, अभी हम इसको 10 मिनट पे
20 मिनट पे, 30 मिनट पे, 40, 50 और 60, तो हम ऐसे 5-6 रीडिंग हम इसकी नोट कर लेंगे। और जब ये बॉईल होता रहेगा और इनफाइनाइट पर चला जाएगा वॉल्यूम, तो जब ये इनफाइनाइट पे बॉइलिंग होने लग जाएगा तो उस वॉल्यूम जो हमें लास्ट वाला वॉल्यूम मिलेगा इनफाइनाइट पे, हम उसको वी इन्फिनिटिव वॉल्यूम मान लेंगे। तो वी इन्फिनिटिव और वी टी और कैलकुलेशन कैसे करनी है वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे ऐसे हमारे बोर्ड पे, और हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। और इसको भी हम फर्दर अभी हम करने वाले, और करके हम इसे 6-7 बार करने के बाद हम आपको फाइनल रिजल्ट और इसे फाइनली आपको क्या करना है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। तो फाइनली अभी ये हमारा सेटअप ये है, अभी हम इसकी कैलकुलेशन वाले पार्ट में हम आगे आपको एक्सप्लेन करते हैं। सो हेलो डियर फ्रेंड्स, अब हम इस प्रैक्टिकल के पूरे कैलकुलेशन वाले पार्ट में आ चुके हैं। तो हमने अभी जो हमने प्रैक्टिकल आपको पूरा क्लियर कर चुके हैं, फिर से हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम बस उसकी कैलकुलेशन पार्ट को समझा रहे हैं। तो अब जब हम ये हमारा हेडिंग जो हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, तो हमने जब शुरुआत में पहली बार किया तो टाइम t = 0 था, तो वो जो वॉल्यूम आया था वो हमने आपको दिखाया था 7.5। हमने उसे दोबारा रिपीट किया, रिपीट करने पर 10 मिनट पे, 20 मिनट पे, 30 मिनट पे। तो 30 मिनट पर जो ब्यूरेट की जो रीडिंग आई 10 मिनट पे वो आई 8, 20 मिनट पे जो ब्यूरेट की जो रीडिंग आई थी वो आई थी 9। और जब हमारे पास 30 मिनट पे किया तो तब तक हम उसे गर्म कर रहे थे, तो वो हमारा पूरी तरीके से बॉईल हो चुके थे दोनों सॉल्यूशंस हमारे, तो उसे वी इन्फिनिटिव वॉल्यूम कहते हैं। और वी इन्फिनिटिव वॉल्यूम हमें 30 मिनट पे ही मिल गया। अगर आपका नहीं आता है, बॉईल नहीं होता है, तो आप उसे थोड़ा सा और गर्म कर सकते हो और अलग वॉल्यूम पे चेक कर सकते हो। तो वी इन्फिनिटिव हमारे लिए या VT4 या हमारे लिए वी इन्फिनिटिव की वैल्यू जो आई वो आई 12। तो फिर अब हम क्या करते हैं, वी इन्फिनिटिव माइनस VT1, वी इन्फिनिटिव 12 माइनस ये, फिर वी इन्फिनिटिव माइनस VT2, वी इन्फिनिटिव माइनस VT3। तो जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास 4.5, 4 और 3 वैल्यूज आई। तो हमने क्या किया, log 4.5 इसका हम नेचुरल लॉग ले लेंगे, ln 4.5 तो 1.50 आंसर। इसका हमने नेचुरल लॉग लिया log 4, तो इसकी वैल्यू आई 1.386। तो जब हम लॉग ये 3 आया था तो हमने इसका लॉग वैल्यू ले लिया। तो log वी इन्फिनिटिव माइनस VT और टाइम के बीच हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हमने यहाँ पे 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, मतलब 0 0 0 यहाँ पे है आपका, और 10 मिनट, 20, 30, 40, 50, 60 तक या 30 तक हमने किया था, तो हमने इसको इतना ही शो किया हुआ है। और यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज दिखा रहे हैं, इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4। तो जब हमारे पास 10 मिनट था तो हमारा आंसर कितना आया, लॉग इसकी वैल्यू कितनी आई 10 मिनट पे। 10 मिनट वाले पे कैलकुलेशन करने के बाद वी इन्फिनिटिव माइनस VT1 10 मिनट वाले पे हमारी कैलकुलेशन आई 1.50। तो 1.50 को हमने यहाँ पे मार्क किया है, और फिर 1.38 इसको मार्क किया, और 1.09। जब हम इसको ग्राफ को हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा ये ज्वाइन होकर के ही आ जाते हैं। इन पॉइंट को ही, या हमारे पास ये जो पॉइंट आए हैं, या आप ग्राफ देख रहे होंगे तो ये कैसी वैल्यू चल रही है, कांस्टेंट चल रही है। तो ये कांस्टेंट आ रही है, क्योंकि अगर आप जानते हो y = mx + c का ग्राफ ऐसा आता है, और y = -mx + c का ग्राफ कैसा आता है, ऐसे आता है। तो y = -mx+ जैसा है, तो इसका जो रेट कांस्टेंट है, क्योंकि सब कांस्टेंट आ रहा है, तो इसका स्लोप जो लेते हैं वो हम क्या लेते हैं, -k ले लेंगे। तो फाइनली हमने यही ग्राफ प्लॉट करना था इस प्रैक्टिकल में, और इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। और बाकी तब तक के लिए जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।